क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन ने ही सुनी थी या कोई और भी था जो सब कुछ लाइव देख रहा था? जरा एक पल के लिए सोचिए। कुरुक्षेत्र का मैदान जल रहा है, शंख बज चुके हैं, अर्जुन हताश खड़े हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा श्रोता भी था जो ना सेना में था ना युद्ध में उतरा, और फिर भी सब कुछ उसी क्षण देख और सुन रहा था। वो कौन था? कैसे देख रहा था? और ये बातें हमें आज के जीवन में क्या सिखाती हैं? आज हम इस अनसुने, अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य को समझेंगे। हम सबने गीता को अर्जुन और कृष्ण की बातचीत के रूप में सुना है, लेकिन असल में गीता का पहला श्रोता अर्जुन नहीं था। सबसे पहले गीता को लाइव सुना था संजय ने। हां, वही संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध की रिपोर्ट दे रहा था। और आप हैरान हो जाएंगे, वह ये सब अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहा था। आज से हजारों साल पहले, बिना कैमरा, बिना इंटरनेट, बिना माइक्रोफोन, और फिर भी लाइव टेलीकास्ट जैसा अनुभव। महाभारत में वर्णन आता है कि व्यास जी ने संजय को एक वरदान दिया था, देव दृष्टि, मतलब डिवाइन विजन। यह शक्ति आज की भाषा में कहें तो ऐसे है जैसे संजय के पास पूरा युद्ध का ड्रोन कैमरा, माइक्रोफोन और लाइव 4K स्ट्रीमिंग थी। धृतराष्ट्र जो जन्म से नेत्रहीन थे, युद्ध का विवरण सुनना चाहते थे। संजय को यह शक्ति इसलिए दी गई थी कि वह जो भी कुछ कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसी समय उन्हें सुना सके। कितना अद्भुत है ना? कृष्ण जी जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे, उसकी आवाजें, उसके भाव, उसका हर पल सब संजय तक पहुंच रहा था। मतलब कृष्ण बोले, अर्जुन ने सुना, संजय ने लाइव सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया। तो टेक्निकली गीता का पहला श्रोता संजय था। बहुत लोग कहते हैं गीता अर्जुन के लिए कही गई थी, तो फिर संजय पर इतना जोर क्यों नहीं दिया जाता? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि गीता ज्ञान है। गुरु वही होता है जिससे जुड़कर ज्ञान जगे, और वह जुड़ाव अर्जुन का था। अर्जुन का मन टूटा हुआ था, उसे दिशा चाहिए थी, उसे क्लैरिटी चाहिए थी। इसलिए गीता अर्जुन के लिए कही गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा कोई उसे सुन नहीं सकता। जैसे आज कोई मंदिर में प्रवचन दे और सैकड़ों लोग सुने, क्या इसका मतलब है कि सिर्फ पहला व्यक्ति ही योग्य है? नहीं, जिसका मन खुला है वही सर्वोत्तम श्रोता है। और संजय उस समय एक खुला हुआ मन, शांत और स्थिर मन था। इसीलिए उसे दिव्य दृष्टि भी मिली। वह एक साक्षी बनकर युद्ध को देख रहा था। अब सवाल यह आता है, आज के समय में यह तथ्य मेरे काम का कैसे है? देखिए, हर इंसान के जीवन में दो तरह की स्थितियां आती हैं। एक है अर्जुन की स्थिति, जिसका मन भ्रमित, ऑप्शन बहुत सारे और निर्णय जीरो थे। और एक है संजय की स्थिति, जिसका मन शांत, दूर से देखने की क्षमता और निर्णय बिल्कुल साफ। हम में से बहुत लोग अर्जुन की तरह उलझ जाते हैं, लेकिन कम लोग संजय की तरह दूर से देखने की शक्ति विकसित करते हैं। संजय की दिव्य दृष्टि सिर्फ चमत्कार नहीं थी, यह एक संकेत थी कि जो व्यक्ति शांत मन से जीवन को देखता है वह हर स्थिति को सही समझ सकता है। हम सबके अंदर संजय वाला मोड एक्टिवेट किया जा सकता है।
जब हम रिएक्शंस छोड़ देते हैं, जब हम हर बात में जल्दी जजमेंट नहीं करते, जब हम इमोशनल नहीं लॉजिकल होकर चीजों को देखते हैं, तभी हम अपने जीवन का युद्ध लाइव देख सकते हैं, जैसे वो है, बिना डिस्टोर्शन के। अगर सच में हमें जीवन के युद्ध जीतने हैं तो हमें अपने अंदर संजय जैसी दृष्टि विकसित करनी होगी। लेकिन कैसे? पहला है 5 मिनट की शांति। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी जिंदगी को जैसे लाइव देखिए, बिना जजमेंट के। दूसरा है रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कर दे, पहले 5 सेकंड ऑब्जर्व करें, तभी क्लैरिटी आएगी। तीसरा है अपने दिमाग का शोर कम करो। मोबाइल की आवाज, सोशल मीडिया का प्रेशर, कंपैरिजंस, ये सब आपकी अंदर की शांति छीन लेता है। चौथा है गीता का एक श्लोक रोज, सिर्फ एक श्लोक, उसका एक लाइन मीनिंग, बस धीरे धीरे मन साफ होता जाएगा। पांचवा है जिंदगी को साक्षी बनकर देखना सीखिए। यह सबसे बड़ा राज है। जब आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। यही संजय की दृष्टि है और यही गीता का छुपा हुआ उपदेश भी है। तो आज हमने जाना कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी। दुनिया का पहला श्रोता संजय था और आज आप भी उस श्रोता की जगह बैठ सकते हैं। बस मन शांत रखिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा जीवन को दूर से देखिए। आप पाएंगे कि भगवान आपके लिए भी रोज गीता सुना रहे हैं, बस हम सुन नहीं पाते। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वो और गहरा हो जाता है। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।